हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलिगर अकेडमी। कैलकुलस फर्स्ट के 11th वीडियो लेक्चर में आज हम एक नए टॉपिक को सीखने वाले हैं जिसका नाम है मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द फंक्शंस। तो पहले इसकी थ्योरी देख लेते हैं। तो ये फंक्शन जो हम यहाँ पर मैक्सिमा मिनिमा जिसका डिस्कस करेंगे वो 2 वेरिएबल्स के लिए है। तो देखिए इसमें क्या कहा गया, लेट f इज इक्वल f(x,y) बी अ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स x एंड y, देन वी हैव टू फाइंड r, t एंड s एट द पॉइंट a, b। अब ये चीज क्या है जरा इसको समझ लीजिए। यहाँ पर r की जो वैल्यू है वो है f(x,x) यानी डेल टू f अपॉन डेल x स्क्वायर। t की जो वैल्यू है वो है f(y,y) यानी डेल टू f अपॉन डेल y स्क्वायर। और s की जो वैल्यू है वो है f(x,y) यानी डेल टू f अपॉन डेल x डेल y। अब ये पार्शियल डिफरेंशिएशन का पार्ट है। ये चीज हमने वीडियो लेक्चर नंबर 8, 9 और 10 में 3 पार्ट्स में आपको समझाई हुई है। अगर आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो प्लीज पहले पार्शियल डिफरेंशिएशन की वीडियो लेक्चर कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि उसी के बाद में आपको ये चीजें समझ में आएंगी। नाउ केस फर्स्ट क्या है, s स्क्वायर माइनस rt की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अगर s स्क्वायर माइनस rt नेगेटिव आया मतलब लेस देन 0, देन देयर विल बी अ मैक्सिमा इफ r लेस देन 0 एंड मिनिमा इफ r ग्रेटर देन 0 एट द पॉइंट a, b। ये लाइन समझिए क्या है। आप ऊपर से r, t और s की वैल्यू फाइंड करने के बाद s स्क्वायर माइनस rt की वैल्यू निकालेंगे। अगर वहां से इसकी वैल्यू नेगेटिव आती है तब r की वैल्यू को चेक करो। r की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो उल्टा बोलेंगे मैक्सिमा, और r की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो उल्टा बोलेंगे मिनिमा। किस पॉइंट पर? a, b पॉइंट पर। तो इस तरह से s स्क्वायर माइनस rt अगर लेस देन 0 हुआ तब आप स्मॉल r की वैल्यू चेक करते हुए मैक्सिमा और मिनिमा डिस्कस कर देंगे कि इस पॉइंट पर क्या होगा। वही दूसरी तरफ केस सेकंड है, s स्क्वायर माइनस rt ग्रेटर देन 0, देन देयर विल बी नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। समझ पा रहे हो इस बात को? यानी s स्क्वायर माइनस rt की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ गई तब वहां पर ना तो मैक्सिमा होगा और ना ही मिनिमा होगा। यानी यहाँ पर सिर्फ एक ही ऐसा केस है s स्क्वायर माइनस rt लेस देन 0 जहां पर मैक्सिमा या मिनिमा होने का चांस होगा। अदरवाइज s स्क्वायर माइनस rt या तो 0 के इक्वल हो जाए या 0 से बड़ा हो जाए, तब उस केस में हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई मैक्सिमा या मिनिमा की कंडीशन नहीं हो सकती। तो आपको क्वेश्चन में एक 2 वेरिएबल का फंक्शन गिवन होगा f(x,y) की तरह। वहां से आपको उस पॉइंट a, b को भी निकालना है। अब ये पॉइंट कैसे निकलेगा इसको हम क्वेश्चन में सीखेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा कि डिस्कस कीजिए मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द फंक्शन u। u यहाँ पर एक ऐसा फंक्शन f को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें x³ + y³ - 3axy एक 2 वेरिएबल का फंक्शन आपको गिवन है। तो सबसे पहले आप इसमें क्या करें, इस u को ठीक करके लिख लें। u इज इक्वल x³ + y³ - 3axy। अब उसके बाद आप इसका x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो क्या होता है, ux जिसको हम लिखते हैं तो क्या आएगा, देखो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3x² - 3ay हो जाएगा ना, क्योंकि x³ का डिफरेंशिएशन 3x² हुआ और 3axy में x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो 1 हो जाएगा। वही दूसरी तरफ अगर y के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन करेंगे आप पार्शियली तो y³ का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 3y² और 3axy में y का डिफरेंशिएशन 1 होगा तो -3ax आपको और मिलेगा। अब उसके बाद इनका डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है जिसको हम r कहते हैं uxx। तो ये समझ पा रहे हो uxx क्या चीज है, 2 बार डिफरेंशिएशन है x के रिस्पेक्ट पर, यानी जो आपने ऊपर से x² लिखा है वहां फिर से उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 6x मिलेगा। आगे वैसे t है तो t को क्या बोलते हैं आप, uyy, यानी y के रिस्पेक्ट पर 2 बार डिफरेंशिएशन। तो यहाँ 3y² का फिर से करेंगे तो 6y नहीं आ जाएगा ऐसे। और आगे s क्या होता है, uxy, यानी जो आपका x के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन ux आया हुआ है उसका y के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन कर दो, या फिर जो uy आपका आया हुआ है ऊपर उसका x के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन कर दो, तो दोनों पार्ट से आपको सेम आंसर मिलेगा और वो यहाँ पर कितना मिल रहा है, -3a। अब उसके बाद आप इसमें पॉइंट के लिए सबसे पहले ux और uy इन दोनों वैल्यू को अपनी तरफ से 0 करेंगे। याद होगा अगर आपको 12th क्लास में हम मैक्सिमा मिनिमा पढ़ते थे
तो उसमें फर्स्ट डेरिवेटिव्स को जीरो किया करते थे पॉइंट वहां से x निकालने के लिए। तो इसी तरह से यहाँ पर जो फर्स्ट डेरिवेटिव आपने ux और uy निकाले हैं ना, इनको आप जीरो करो और जब आप यहाँ से इनको जीरो करेंगे तो आपको सॉल्व करके एक वैल्यू मिलेगी। तो इस केस में आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो आपको एक पॉइंट मिलेगा a, ये हमारा a b का काम करेगा। अब क्या करना है, आपको इस पॉइंट के ऊपर इन तीनों वैल्यू को r, t और s को फाइंड करना है। तो जैसे आप r की वैल्यू निकालेंगे तो 6a आएगी, t की वैल्यू 6a और s की वैल्यू -3a। अब उसके बाद आप इसमें s² - rt की वैल्यू चेक करो। तो जैसे हमने s² - rt निकाला तो वो आ रहा है -45a²। अब एक बात सुनो, a² तो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, और बाहर से -45 लिखा है तो इसका जो रिजल्ट है वो हमेशा कैसा होने वाला है, नेगेटिव होने वाला है ना, <0। इस वजह से यहाँ पर मैक्सिमा या मिनिमा होने का चांस है। तो देखिए कैसे, यहाँ पर r की वैल्यू a है, अगर a की वैल्यू पॉजिटिव हो गई तो r पॉजिटिव हो जाएगा, उस केस में हम कहेंगे कि इस पॉइंट के ऊपर मिनिमा होगा। जबकि r की वैल्यू a की वैल्यू नेगेटिव हो जाए तब हम कहेंगे कि मैक्सिमा होगा। यानी सारा का सारा जो दारोमदार है वो a के ऊपर टिका हुआ है। अगर a पॉजिटिव है तब हम उसको कहेंगे कि मिनिमा आएगा, और a अगर नेगेटिव होगा तब उस केस में मैक्सिमा होगा। किस पॉइंट के ऊपर, इस गिवन पॉइंट a, के ऊपर। तो इस तरह से आपने इस फंक्शन में मैक्सिमा मिनिमा डिस्कस कर दिया है। इस फंक्शन u = x³ + y³ - 3axy का आपने इसमें मेथड देखा कि क्या किया हमने। आपने पहले डेरिवेटिव ux, uy निकालना है, सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है तो उसको r, t और s इस तरह से लिख देना है, और फिर उसके बाद आप क्या करिए, इसमें पॉइंट के लिए ux और uy की वैल्यू को जीरो कर दीजिए, और वहां से आपको एक पॉइंट मिलेगा जिसको आप a भी कहेंगे, और इस पॉइंट के ऊपर आप इन तीनों वैल्यूज को r, t और s को फाइंड कर लीजिए, और उसके बाद ये चेक करना है कि s² - rt नेगेटिव आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर ये नेगेटिव नहीं आएगा, मतलब पॉजिटिव आएगा, तो आप इसको सीधा बोल देंगे कि यहाँ पर कोई मैक्सिमा या मिनिमा होने का चांस नहीं है। और अगर ये नेगेटिव आएगा फिर उसके बाद आप r की वैल्यू चेक करेंगे, r की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो मिनिमा और नेगेटिव होगी तो मैक्सिमा। और इस क्वेश्चन की हालात के हिसाब से आपने देखा कि ये a के ऊपर डिपेंड कर रहा है r। a की वैल्यू अगर पॉजिटिव हुई तो हमने यहाँ पर बोला कि मिनिमा होगा, और a की वैल्यू अगर नेगेटिव होगी तब हम बोलेंगे कि मैक्सिमा होगा। अब इसमें नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये भी एक 2 वेरिएबल का फंक्शन है। इसमें भी आप जब इसका मैक्सिमा मिनिमा डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले आप u को लिखें x² + y² + 6x + 12। उसके बाद आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे तो आपको मिलेगा ux = 2x + 6 और uy = 2y। अगर आप आगे इसका फर्दर डिफरेंशिएशन करेंगे ना तो uxx जिसको हम कहते हैं r, तो वो कितना आएगा 2। वैसे ही अगर uyy का फर्दर डिफरेंशिएशन करके मिलेगा तो 2 मिल जाएगा जिसको हम t बोलते हैं। और अगर आप s की वैल्यू चेक करेंगे ना तो देखो ux का y के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन करो तो इसमें कोई y नहीं है इसलिए 0 कहेंगे, या फिर uy का x के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर कोई x नहीं है इसलिए uxy की वैल्यू फिर से आपको क्या मिलने वाली है 0। इसलिए हम आपको समझा रहे हैं कि यहाँ ux का चाहे y के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन करना या uy का x के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन करना, दोनों से आपको आंसर सेम ही मिलेगा। और यहाँ इस क्वेश्चन के केस में आपको क्या मिल रहा है 0 मिल रहा है। अब उसके बाद क्या करेंगे, आप पॉइंट निकालने के लिए ux और uy इन दोनों को 0 कर दीजिए, जिससे आपको 2x + 6 = 0 और 2y = 0 करने पर एक पॉइंट मिलेगा -3, 0। अब इस पॉइंट के ऊपर आप r, s और t निकालेंगे ना तो उसकी वैल्यू तो 2 और 0 ही आएगी, इसलिए आप s² - rt की वैल्यू चेक करेंगे तो कितना आएगा -4। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये -4 नेगेटिव हो गया ना, <0। तो बताइए मैक्सिमा मिनिमा का चांस है कि नहीं। तो यहाँ पर ये नेगेटिव आने की वजह से मैक्सिमा मिनिमा एग्जिस्ट करेगा, और ये डिपेंड करेगा r की वैल्यू के ऊपर। आप देखिए r की वैल्यू कितनी है 2, जो कि पॉजिटिव है, <0। 2 की वैल्यू 0 से बड़ी होती है ना, तो इसलिए हम यहाँ पर ये बोलेंगे कि r की वैल्यू पॉजिटिव है, hence there will be minima at the point -3, 0। इस तरह से हमने इसमें मैक्सिमा मिनिमा डिस्कस किया। -3, 0 पर कितनी वैल्यू आ रही है, मिनिमा वैल्यू आ रही है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखो, यहाँ पर भी एक फंक्शन आपको 2 वेरिएबल का दिया हुआ है। क्या है, u =
ये जो एक्स क्यूब इंटू वाई क्यूब और ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स माइनस वाई है ना, इसको हमने मल्टीप्लाई करके ठीक करके ऐसे लिख लिया है। उसके बाद आप इसका x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको मिलेगा 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4x क्यूब इंटू वाई स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर वाई क्यूब, जो आपके सामने लिखा हुआ है। और इसी तरह से y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करने से आपको मिलेगा 2x क्यूब y माइनस 2x 4y माइनस 3x क्यूब y स्क्वायर। और फर्दर आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट पर, जिसमें आपको r मिलेगा uxx जिसको हम कहते हैं। तो देखो क्या होगा 6x y स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 6x y क्यूब। और इसी तरह से अगर आप t की वैल्यू और s की वैल्यू निकालेंगे तो ये कुछ t की वैल्यू और s की वैल्यू इस तरह से आपको मिल जाएगी। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन का पार्ट है जो कि हमने पहले वीडियो लेक्चर में आपको समझा दिया था, तो आप इसको थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक करके आपको समझ में आ जाएगा। अब पॉइंट के लिए क्या करते हैं, हम इस फर्स्ट डेरिवेटिव ux और uy को 0 के इक्वल करते हैं। जैसे ही आप इनको 0 के इक्वल करेंगे ना, तो ये दो इक्वेशंस आपको 0 के इक्वल करने पर मिलेंगी, जिनको आप रफ पर जाकर के सॉल्व करेंगे और वहां से x और y की वैल्यू सॉल्व करके निकाल के लाएंगे। इस तरह से आपको यहाँ पर एक पॉइंट मिलेगा, x की वैल्यू 1/2 और y की वैल्यू 1/3। इस पॉइंट के ऊपर r की वैल्यू फाइंड करेंगे, वो -1/9 आएगी। t की वैल्यू फाइंड करेंगे जो -1/8 आएगी, और s की वैल्यू फाइंड करेंगे जो -1/12 होगी। और उसके बाद आप इसमें s स्क्वायर माइनस rt चेक करना, जो कि माइनस का 1/144 आएगा, यानी नेगेटिव है तो मैक्सिमा मिनिमा होने का चांस होगा। इस वजह से यहाँ पर r की वैल्यू चेक करेंगे, r की वैल्यू आप चेक करेंगे तो नेगेटिव है। नेगेटिव है तो हम क्या बोलेंगे कि देयर विल बी अ मिनिमा एट दिस पॉइंट 1/2, 1/3। तो ये इस तरह से मिनिमा हो गया है। बस इसमें आपको एक थोड़ा सा मेहनत का काम यही है कि इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद आप इस पॉइंट को 1/2, 1/3 को रफ पे जाके सॉल्व करके लाना, और फिर RST में उसकी वैल्यू को उठा के रखेंगे तो आपका आंसर कुछ इस तरह से प्रूफ हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। ये भी कुछ 2 वेरिएबल x और y का ही एक फंक्शन गिवन है। हमने सबसे पहले इस u को लिखा x क्यूब प्लस 3x y स्क्वायर माइनस 15 x स्क्वायर माइनस 15 y स्क्वायर प्लस 72। अब आप क्या करेंगे, इसका x के रिस्पेक्ट पर और y के रिस्पेक्ट पर पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इस तरह से आपको ux की वैल्यू मिलेगी 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 30x प्लस 72। एंड आगे y के रिस्पेक्ट पर पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो uy इज इक्वल 6xy माइनस 30y। और फिर दोबारा इसको x और y के रिस्पेक्ट पर फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो आप r कहते हैं ux को, कितना आएगा 6x माइनस 30। t की वैल्यू कितनी आएगी, जिसको आप uy बोलते हो, यानी uy का एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करना है तो कितना आएगा 6x माइनस 30। और s की वैल्यू अगर आप निकालें, जिसको uxy कहेंगे, वो आपको दो तरह से मिल सकती है, चाहे आप ux का y के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन करें या फिर uy का x के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन करें, तो आपको दोनों केसेस में 6y ही मिलेगा। उसके बाद आप पॉइंट निकालते हैं, और पॉइंट के लिए आपको क्या करना है, ux और uy को 0 रखना है, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव टर्म्स को आप इसमें 0 रखेंगे। उससे आपको क्या मिलेगा, ये दो इक्वेशंस मिलेगी जिनको आप इक्वल 0 करेंगे, और इन दोनों को आपस में सॉल्व करने के बाद, और यहाँ पर आपको ये 4 पॉइंट मिलेंगे 5, 1, 5, -1, 4, 0 एंड 6, 0। अब इसमें देखना है कि इन 4 पॉइंट्स में से किस पर मैक्सिमा आएगा, किस पर मिनिमा आएगा। जरा समझिए ध्यान से। सबसे पहले हमने डिस्कस किया 5, 1 को। यहाँ पर r की वैल्यू चेक करेंगे तो 0 आएगी, t की वैल्यू चेक करेंगे तो 0 आएगी, और s की वैल्यू चेक करेंगे तो 6 आ जाएगी। और फिर उसके आगे s स्क्वायर माइनस rt निकालेंगे ना, तो 36 आ गया। तो 36 तो पॉजिटिव है ना, ग्रेटर देन 0। इस वजह से यहाँ पर ना तो मैक्सिमा होगा ना मिनिमा होगा। जरा दूसरा पॉइंट भी चेक करो, 5, -1। इसके ऊपर हमने चेक किया तो r की वैल्यू 0, t की वैल्यू 0 और s की वैल्यू -6 आ रही है। फिर से आप s स्क्वायर माइनस rt चेक करेंगे तो कितना आएगा, फिर भी 36 ही आएगा, जो कि पॉजिटिव है। इसलिए हम यहाँ पर कह देते हैं कि ना तो यहाँ पर मैक्सिमा होगा ना यहाँ पर मिनिमा होगा। इस वजह से ये 5, 1 और 5, -1 दोनों के दोनों पॉइंट सैडल पॉइंट कहलाएंगे, क्योंकि इनके ऊपर ना तो मैक्सिमा है ना फिर मिनिमा है। अब इसके आगे फिर से बाकी दो पॉइंट्स के लिए हम RS और T चेक करेंगे। किसके लिए चेक करें, पहले 4, 0 के लिए। यहाँ पर R की वैल्यू -6 आएगी, T की वैल्यू -6 और S की वैल्यू 0। जैसे ही आप इसमें s स्क्वायर माइनस rt चेक करेंगे ना, तो आपको मिलेगा -36, जो कि लेस देन 0 है।
तो नेगेटिव है तो चांस हुआ ना मैक्सिमा मिनिमा का। अब यहाँ r की वैल्यू चेक करो, r कितना है देखो -6, नेगेटिव है, लेस देन 0, इसलिए क्या होगा, इस पॉइंट के ऊपर मैक्सिमा होगा। देख पा रहे हैं यहाँ पर मैक्सिमा एट द पॉइंट 4,0। अब इसका फोर्थ पॉइंट बचा 6,0। इस पॉइंट के ऊपर r की वैल्यू अब फाइंड करेंगे तो 6 आएगा, t की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 6 आएगा और s की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 0 आएगा। अब फिर से आप s² माइनस RT चेक करिए, यहाँ पर ये फिर से -36 आएगा जो कि नेगेटिव है, इसलिए फिर से चांस ऑफ मैक्सिमा मिनिमा है यहाँ पर। और r की वैल्यू आप चेक करें तो देखो कितनी आ रही है, 6 आ रही है जो कि पॉजिटिव है, और पॉजिटिव है तो इसलिए हम यहाँ पर क्या बोलेंगे कि यहाँ मिनिमा होगा एट दिस पॉइंट 6,0। तो इस तरह से इन 4 पॉइंट्स में आपने देखा कि 2 पॉइंट्स पर 5,1 और 5,-1 पर तो ना तो मैक्सिमा था ना मिनिमा था, लेकिन 4,0 पर मैक्सिमा है और 6,0 पर मिनिमा है। इस तरह से आपने इन चारों पॉइंट्स के ऊपर इस फंक्शन का मैक्सिमा मिनिमा डिस्कस कर दिया है। एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी आपको u एक फंक्शन गिवन है, x4 + 2x² y - x² + 3y²। फिर से आप इसका x और y के रिस्पेक्ट पर पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे ना, तो ux आपको मिलेगा 4x³ + 4xy - 2x, और uy यानी y के रिस्पेक्ट पर पार्शियल डिफरेंशिएशन कितना मिलेगा, 2x² + 6y। ये आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत इजी है पार्शियल डिफरेंशिएशन, इससे पहले तो आपने ये पढ़ ही लिया है। फिर आप दोबारा से इसका r, s और t निकालेंगे तो r क्या होता है, u(x(x) होता है, यानी डबल डिफरेंशिएशन, तो क्या आएगा 12x² - 4y - 2, और t की वैल्यू निकालेंगे जिसको हम uy कहते हैं तो वो 6 आ जाएगा, और s की वैल्यू दोनों तरह से निकालेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 4x मिल जाएगा। अब उसके बाद आप इसमें पॉइंट के लिए क्या करते हैं, ux और uy को 0 के इक्वल करते हैं। जैसे आप इन दोनों वैल्यूज को इक्वल करेंगे ना 0 के, तो आपको वहां से ये 2 वैल्यू निकल के आएगी, ±√3/2, -1/4। और इस केस में अगर आप r, t और s की वैल्यू चेक करेंगे तो ये 6 और 2√3 मिलेगी। आप इसको रफ पे एक बार चेक जरूर कर लेना। उसके बाद आप s² माइनस RT फाइंड करेंगे ना, तो -24 आएगा जो कि लेस देन 0 है, नेगेटिव है। इसका मतलब मैक्सिमम मिनिमा का चांस यहाँ पर है। और r की वैल्यू आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 6 है ना, इसलिए पॉजिटिव है, और पॉजिटिव है तो मिनिमा होगा इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर। तो ये कॉन्सेप्ट है इसमें मैक्सिमा मिनिमा को डिस्कस करने का, कि आप इसमें पहले पॉइंट निकालो, पॉइंट के ऊपर r, t और s को फाइंड करना है, और s² माइनस RT की वैल्यू अगर नेगेटिव आई तब हम कहेंगे कि चांस है मैक्सिमा या मिनिमा का। और अगर ये पॉजिटिव आ गई ना, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में आपने देखा, तो फिर वहां पर सीधा बोलेंगे कि उन पॉइंट्स के ऊपर जहां पर s² माइनस RT पॉजिटिव है यानी ग्रेटर देन 0 है, वहां पर कोई मैक्सिमा मिनिमा नहीं होगा। अभी क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले आप इसमें 2 sin a cos b का फॉर्मूला लगाओ, sin a + b + sin a - b। अब आप a इसको कहेंगे a और ये b हो जाएगा x - y वाला। अब क्या हो रहा है देखो, sin a और ये प्लस b लिखा है, आगे sin a और ये माइनस b लिखा है। अब इसको थोड़ा ठीक करके आप लिखेंगे ना, तो ये 3 पार्ट्स जो ट्रिग्नोमेट्री की 3 टर्म्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगी, ताकि आपको इसको डिफरेंशिएशन करने में थोड़ा इजी हो जाए। तो देखो इसको थोड़ा ठीक करके लिखे तो कुछ इस तरह से आएगा ना, u = पहला टर्म मिलेगा sin x, फिर दूसरा प्लस sin y, फिर तीसरा cos x + y। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम x और y के रिस्पेक्ट पर। तो जब आप इसका x के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखिए क्या होगा, sin का डिफरेंशिएशन cos x हुआ है और sin y का तो 0 हो जाएगा, आगे cos x + y लिखा है, इसका -cos x + y हो जाएगा। इसी तरह से आगे uy निकालेंगे ना, तो देखो sin x का तो 0 हो जाएगा, sin y का cos y हुआ, आगे फिर से cos x + y का -sin x + y हो चुका है। अब उसके बाद इसका डबल डिफरेंशिएशन निकालना, तो कुछ इस तरह से आएगा, r की वैल्यू जिसको आप uxx कहते हो -sin x -cos x + y, और t की वैल्यू निकालेंगे जिसको आप uyy कहते हो, तो -sin y -cos x + y। और इसी तरह से आप इसका s निकालेंगे जिसको आप uxy कहेंगे, तो वो आएगा -cos x + y। अब आप उसमें क्या करते हैं, पॉइंट निकालते हैं ना, तो पॉइंट के लिए क्या करेंगे, ux और uy को 0 के इक्वल करेंगे। जैसे ही आप इन दोनों को 0 के इक्वल करेंगे तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आएगी, और इनको आपस में सॉल्व करना, तो 2 पॉइंट आपको मिलेंगे, π/2 एंड π/6 दोनों इक्वेशंस को ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड से आप सॉल्व करके लाना रफ पर, तब आपको ये 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे। उसके बाद इन पॉइंट्स के ऊपर आप r, t और s चेक करना, फिर s² माइनस RT चेक करना, तो तब आप देख पाएंगे कि π/2 के ऊपर तो
एस स्क्वायर माइनस आर टी पॉजिटिव आएगा, इसलिए वहां पर ना तो मैक्सिमा होगा ना मिनिमा होगा। जबकि दूसरा पॉइंट है ना पाई बाय 6 पाई बाय 6, इसके ऊपर एस स्क्वायर माइनस आर टी की वैल्यू नेगेटिव आएगी, -3/4 जो कि लेस देन 0 होती है, इसलिए चांस होगा मैक्सिमा मिनिमा का। लेकिन वो आर की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा, यहाँ पर आर की वैल्यू है -1 यानी नेगेटिव, इसलिए बोलेंगे कि मैक्सिमा होगा एट द पॉइंट पाई बाय 6 पाई बाय 6। ये पॉइंट निकालने वाला काम थोड़ा सा आप रफ पे जरूर करना, ये थोड़ा सा टिपिकल होगा लेकिन ये आपको खुद ही करना होगा। तो इस तरह से हमने इन 6 क्वेश्चंस में देखा कि किस तरह से मैक्सिमा एंड मिनिमा डिस्कस किया जाता है फॉर द फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स। तो ये लेक्चर था भाई, आई होप आपको समझ में आया होगा। लेकिन फिर भी कोई डाउट है या आपको लगता है कि इसमें कुछ इंप्रूवमेंट किए जा सकते थे तो प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।